हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक फेमस पोयम, लेकिन बड़ी प्यारी सी पोयम जो लिखी है W.H. ऑर्डन ने और जिसका टाइटल है फ्रेंड्स इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम कंप्लीटली पोयम को एक्सप्लेन करेंगे, वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेनेशन मिलने जा रही है। लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि पोएम से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट आपको जानने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस इंटरेस्टिंग लेक्चर को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, बात अगर पोएम की करें तो जो पोएम है, सबसे पहली बात तो ये है कि पोएम जनवरी में लिखी गई इन द ईयर 1939 और किसकी डेथ पर? W.B. ईट्स की डेथ पर लिखी। उनके कंटेम्पोरेरी W.H. ऑर्डन ने लिखी। और एक्चुअल में जो पोएम की टोन है वो एक इलेजिक है, एक इलेजी है, एक शोक गीत है। पोएम में छोटे छोटे स्टेंजाज हैं, लेकिन पोएम एक्चुअल में 3 सेक्शंस से मिलके बनी है। 3 सेक्शन पोएम में मिलेंगे, उसमें अलग अलग स्टेंजाज हमको पढ़ने को मिलेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? और अगर पोएम की राइमिंग की बात करें तो देखिए, पहली बात तो बता दूं मैं आपको, जो फर्स्ट पार्ट है पोएम का उसमें 6 स्टेंजा है, सेकंड में केवल 1 स्टेंजा है, और जो थर्ड पार्ट है उसमें फिर से 6 स्टेंजाज हैं, 6 स्टेंजाज हैं। ऑर्डन ने एक्चुअल में डज नॉट मेक यूज़ ऑफ अ राइम स्कीम इन द फर्स्ट 2 पार्ट्स। पोएम के जो पहले 2 पार्ट्स हैं उनमें कोई राइम स्कीम उसमें यूज़ नहीं की है, लेकिन थर्ड सेक्शन में उसने राइमिंग स्कीम जो है वो यूज़ की है। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए पोएम को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पोएम की एक ब्रीफली समरी एक हम जान लें। एक्चुअल में पोएम क्या है फ्रेंड्स? जो पोएम शुरू करते हैं पोएट, वो कहते हैं कि जो ईट्स की डेथ है वो सर्दियों में हुई, ब्रूक जमे थे, हवाई अड्डे खाली थे, मूर्तियाँ बर्फ़ से ढकी थी और थर्मामीटर और सारे उपकरण हमें बता रहे थे कि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वो एक गहरा ठंडा दिन था। प्रकृति ने कहीं और अपने पाठ्यक्रम का पालन किया। शोक करने वालों ने कवि की मृत्यु को हस्तक्षेप किए बिना उनकी कविताओं को जीवित रखा। एक्चुअल में एक जो ईट्स थे, खुद ईट्स के लिए उनका मन और शरीर जो है उसने उनकी सहायता नहीं की, कोई उनकी हेल्प नहीं की, यानी वो क्या है, शरीर और मन जो है वो अलग हो गए, अर्थात कीट्स की डेथ हो गई। लेकिन शहर और अपरिचित पाठक और आलोचक हैं उनके बीच वो बिखरे हुए हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। और मानवीय असफलता के बावजूद कवि शाप और संकट के माध्यम से गा सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अब पोएम का जो एक एक स्टेंजा है उसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं डिटेल में। He disappeared in the dead of winter. Dead of winter means एक डेड विंटर में, यानी एक तीव्र सर्दी के मौसम में, तीव्र सर्दी में ही डिसअपियर्ड। सीवियर कोल्ड में, सीवियर विंटर में ही डिसअपियर्ड, वो गायब हो गए। कौन गायब हो गए? W.B. ईट्स, यानी जब भीषण सर्दी पड़ रही थी तब उनकी डेथ हो गई, वो गायब हो गए। क्लियर फ्रेंड्स? और जो इस विंटर को उन्होंने डिस्क्राइब किया है, द ब्रूक्स वर फ्रोजन, कि जो ब्रूक्स हैं, जो झरने थे, वो क्या थे? फ्रोजन थे, वो जमे हुए थे। क्लियर फ्रेंड्स? और द एयरपोर्ट्स ऑलमोस्ट डेजर्टेड, और जो एयरपोर्ट थे वो ज़्यादातर डेजर्टेड थे, यानी वीरान थे। क्लियर? झरने या जलधाराएं जमी थी। जो एयरपोर्ट्स हैं वो डेजर्टेड थे क्योंकि वहाँ सर्दियों में आदमी का नामो निशान नहीं था। एंड स्नो डिसफिगर्ड द पब्लिक स्टेच्यूज़, और जो पब्लिक स्टेच्यूज़ हैं, जो सार्वजनिक स्थानों पर जो मूर्तियाँ होती हैं, उनको स्नो ने क्या कर दिया था? बर्फ़ ने उनको डिसफिगर कर दिया था, उनको विकृत कर दिया था। द मरकरी सैंक इन द माउथ ऑफ द डाइंग डे, और जो डाइंग डे मीन्स जो मरता हुआ दिन है, उसमें जो मरकरी है वो डूब रहा था, यानी पारा नीचे लुढ़क रहा था। और पारा नीचे लुढ़कने का मतलब होता है कि ठंड बढ़ रही थी। क्लियर? और वॉट इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास थे, उस मौसम को नापने के जितने भी यंत्र हमारे पास थे, वो सब एग्री थे, वो सहमत थे, और इस बात पर सहमत थे कि द डे ऑफ हिज डेड वॉज ए कोल्ड डार्क कोल्ड डे, कि जो दिन था उनकी मृत्यु का वो क्या था? डार्क कोल्ड डे था, वो एक गहरा
ठंडा दिन था, गहन ठंडा दिन था। क्लियर है फ्रेंड्स। यानी स्टेंजा की बात करें ओवरऑल तो पोएट जो है ऑडन ये बता रहे हैं कि जब पोएट W.B. ईट्स की मृत्यु हुई तो वो जो डे था वो क्या था, सीवियर कोल्ड डे था, गहरा ठंडा दिन था। और इवन इतना ठंडा था कि जो ब्रूक्स हैं वो जमे हुए थे, एयरपोर्ट लगभग खाली थे, और जो बर्फ़ ने जो पब्लिक स्टेच्यूज़ हैं उनको डिसफिगर विकृत कर दिया था, और मरकरी बिल्कुल गिरा हुआ था। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। फार फ्रॉम हिज इलनेस, कि उनकी बीमारी से दूर। अब देखिए यहाँ वो बता रहे हैं कि कैसे किसी महान व्यक्ति की मृत्यु के बावजूद भी चीज़ें चलती रहती हैं। यानी जो कोई कितना भी महान व्यक्ति है वो मर जाए, दुनिया से चला जाए, सृष्टि नहीं रुक जाती। सृष्टि का नाम है चलते रहना, इस प्रकृति का नाम है चलते रहना, और जीवन चलता रहता है। यही एक खास बात होती है लाइफ की। कुछ भी हो जाए, कोई कितना प्यारा हमसे बिछुड़ जाए, लेकिन ज़िंदगी नहीं रुक जाती, ये ज़िंदगी चलती रहती है। इसी बात को पोएट कह रहे हैं कि फार फ्रॉम हिज इलनेस, कि उनकी बीमारी से परे, उनकी बीमारी से दूर, द वॉल्व्स रैन ऑन थ्रू द एवरग्रीन फॉरेस्ट, और जो भेड़िए हैं वो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं उन पर दौड़ रहे थे। क्लियर। यानी भेड़िए दौड़े, कहाँ दौड़े, उस एवरग्रीन फॉरेस्ट पर। द पीजेंट रिवर, और जो देहाती नदी है, वॉज अनटेम्प्टेड बाई द फैशनेबल क्वेज, और जो आधुनिक बंदरगाह हैं उनसे वो अप्रभावित थी। क्लियर फ्रेंड्स। बाई मॉर्निंग टंग, और जो मॉर्निंग टंग्स हैं यानी जो विलाप करने वाली प्रतिक्रिया है, विलाप करने वाली जो जिह्वाएं हैं हमारी, यानी जो हमारी टंग है जिनसे हम मॉर्न कर रहे थे। किस पर मॉर्न कर रहे थे? बाय द डेथ ऑफ पोएट वॉज केप्ट फ्रॉम हिज पोएम्स, और जो पोएट की मृत्यु पर विलाप करने वाली जो जिह्वाएं हैं, यानी जो लोग पोएट की मृत्यु पर विलाप कर रहे थे, वॉज केप्ट फ्रॉम हिज पोएम्स, वो उसकी कविताओं से दूर थे। यानी उसकी मृत्यु को उसकी कविताओं से दूर रखा गया था। बात क्लियर है फ्रेंड्स। यानी जो सामान्य दैनिक जीवन है वो जारी था। पोएट इस बात को यहाँ कहना चाह रहे हैं। कुछ भी हो, लेकिन किसी के जाने से जीवन नहीं रुक जाता। बट फॉर हिम इट वॉज हिज लास्ट आफ्टरनून एज हिमसेल्फ एन आफ्टरनून ऑफ नर्सेज एंड र्यूमर्स, और उनके लिए ये एक लास्ट आफ्टरनून थी, एक अंतिम आफ्टरनून थी। एज हिमसेल्फ यानी स्वयं के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में उनकी एक अंतिम आफ्टरनून थी, अंतिम दोपहर थी। यानी अब इस स्टेंजा में वो जो एक हॉस्पिटल सीन है उसको यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक हॉस्पिटल में उनकी जो ये अंतिम आफ्टरनून थी, और एक आफ्टरनून किससे थी? जो नर्सेज की और र्यूमर्स की थी। यानी उस हॉस्पिटल में उस दोपहर को नर्सों का और अफवाहों का आना जाना लगा रहा। यानी जब कोई आदमी बिल्कुल अंतिम समय होता है तो अफवाहें भी उड़ती रहती हैं कि अब चले गए, अब हैं, अब चले गए, अब जाने वाले हैं, या बस वही सिचुएशन यहाँ पर थी। द प्रोविंसेस ऑफ हिज बॉडी रिवॉल्टेड, और प्रोविंस कहते हैं फ्रेंड्स अंगों ने। प्रोविंस एक्चुअल में किसी क्षेत्र को कहा जाता है, और रिवोल्ट कहते हैं विद्रोह कर देना। उनकी बॉडी के प्रोविंस ने, यानी उनकी बॉडी के जो अंग हैं उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। किसने? शरीर के अंगों ने। और जब हमारी बॉडी पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो रिवोल्ट कर देते हैं, तो क्या है? तो डेथ जो है वो निश्चित है। द स्क्वायर ऑफ हिज माइंड वर एम्प्टी, और उनकी जो स्क्वायर है यानी जो वर्ग उनके मस्तिष्क के थे वो खाली थे, यानी दिमाग अब खाली हो चुका था। क्लियर फ्रेंड्स। साइलेंस इन्वेडेड द सबर्ब्स, और साइलेंस कहते हैं खामोशी, चुप्पी, और सबर्ब कहते हैं किसी सिटी के जो बाहर का एरिया होता है, आउटर रिंग होती है, उसको हम सबर्ब कहते हैं। और यहाँ सबर्ब का मतलब क्या है? जो शरीर के जो बाहरी अंग हैं, बाहरी अंग से मतलब बॉडी के जो आउटर पार्ट हैं, यानी जो हमारे बाहर के अंग, हाथ पैर जो अंग हैं हमारे, वो सब क्या थे? वो साइलेंट थे। यानी मृत्यु जो साइलेंस है, खामोशी है, उसने उन बाहर के अंगों पर चढ़ाई कर दी थी। यानी हमारे जो बॉडी के अंग थे, यानी ईट्स की बॉडी के जो बाहरी अंग थे वो क्या थे? वो निष्क्रिय हो गए थे। क्लियर फ्रेंड्स।
भाई दो तरह के ऑर्गन होते हैं बॉडी में, एक इंटरनल होते हैं एक एक्सटर्नल होते हैं। तो एक्सटर्नल जो ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनल थे उन्होंने तो विद्रोह कर दिया था, रिवोल्ट कर दिया था, माइंड खाली था। और जो आउटर पार्ट्स थे बॉडी के, आउटर ऑर्गन्स थे, वो क्या थे, उनमें खामोशी थी, यानी वो सब निष्क्रिय थे, बिल्कुल शिथिल थे। क्लियर हुआ स्टंजा? द करंट ऑफ हिज फीलिंग फेडेड, और जो फेल्ड, और जो करंट था, जो प्रवाह था उनकी फीलिंग का, उनकी भावनाओं का जो प्रवाह था, फेल्ड, वो निष्क्रिय हो गया था, वो रुक गया था। ही बिकेम हिज एडमायरर्स, और वो उनके प्रशंसक बन गए, यानी कवि उनके प्रशंसक बन गए। क्लियर? तो स्टेंजा क्लियर हुआ फ्रेंड्स? क्या कहना चाह रहे हैं? ये एक हॉस्पिटल का सीन डिस्क्राइब करते हैं। मीन्स नर्सेज और जो र्यूमर्स हैं वो लगातार आ जा रही थी, और बॉडी ने उनका साथ छोड़ दिया था, अर्थात वो अब चले गए थे। नाउ ही इज स्कैटर्ड अमंग 100 cities, और अब वो फैले हुए हैं, वो बिखरे हुए हैं अमंग 100 cities, सैकड़ों शहरों में वो बिखरे हुए हैं। कौन बिखरे हुए हैं? पोएट। कैसे बिखरे हुए हैं? अब देखिए, कोई आदमी कैसे बिखर जाता है? अपनी पोएट्री के माध्यम से। सिंपल, कि जो पोएट है वो अपनी पोएट्री के, अपनी कविता के माध्यम से सैकड़ों शहरों में बिखरे हुए हैं। एक इंसान मर जाता है लेकिन जो उसके वर्क्स हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं, यानी वो कविता के माध्यम से सैकड़ों शहरों में बिखरे हुए हैं। एंड होली गिवन ओवर ए अनफैमिलियर अफेक्शंस, और अनफैमिलियर, अनजान अफेक्शंस, स्नेह और अनजान लोगों का प्रेम उनको मिल रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? पूरी तरह से वो क्या मिल रहा है उनको? अनजान लोगों का प्रेम जो है वो मिल रहा है। उनका काव्य पूर्ण रूप से अनजान लोगों के प्रेम पर निर्भर है। टू फाइंड हिज हैप्पीनेस इन अनदर काइंड ऑफ वुड, और उनकी जो हैप्पीनेस है, यानी उनकी जो प्रशंसा है, यानी उनकी जो ख्याति है, इन अनदर काइंड ऑफ वुड, वो अब अन्य प्रदेशों में है। अनदर काइंड ऑफ वुड, वुड से मतलब है यहाँ क्षेत्र, प्रदेश के लिए, कि कवि अपनी प्रशंसा को अन्य प्रदेशों में पाते हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? एंड बी पनिश्ड, और उनको पनिश किया जाता है, यानी उनको नापसंद किया जाता है, अंडर ए फॉरेन कोड ऑफ कंसाइन। कोड ऑफ कंसाइन क्या होता है? जो अंतरात्मा का एक नियम होता है, यानी जो फॉरेन कोड, यानी विदेशों में कोड ऑफ कंसाइन से मतलब जो प्रचलित नियम है, अगर उनके अनुसार उनकी पोएट्री नहीं है तो लोग उनको नापसंद करते हैं। मीन्स एक पोएट को लोग पढ़ने बैठे, उनके फेवर में वो बातें कहता है तो उसको पसंद कर लिया जाता है जल्दी, अगर फेवर में नहीं कहता तो उसको क्या कर दिया जाता है? नापसंद किया जाता है, उसको कंडेम किया जाता है, उसको पनिश्ड किया जाता है। बात क्लियर है? द वर्ड्स ऑफ ए डेड मैन आर मोडिफाइड इन द गट्स ऑफ द लिविंग, और एक डेड मैन के जो वर्ड्स हैं, एक मृत व्यक्ति के जो शब्द हैं, आर मोडिफाइड, वो मॉडिफाई किए जाते हैं इन द गट्स ऑफ द लिविंग, और जो जीवित व्यक्ति है, जीवित व्यक्ति के द्वारा, गट्स ऑफ लिविंग, जीवित व्यक्ति के द्वारा, यानी आलोचक के द्वारा। यानी यहाँ कहना चाह रहे हैं, देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, द वर्ड्स ऑफ ए डेड मैन आर मॉडिफाइड इन द गट्स ऑफ द लिविंग, मीन्स कि एक जीवित व्यक्ति के द्वारा, आलोचकों के द्वारा, जो कवि है, डेडमैन से मतलब है एक कवि के जो शब्द हैं उनको जो आलोचक है वो मॉडिफाई कर देते हैं, यानी आलोचक उन शब्दों को क्या कर देते हैं? संशोधित कर देते हैं। क्लियर हुआ स्टंजा? चलिए आगे बढ़ते हैं। बट इन द इम्पॉर्टेंस एंड नॉइज ऑफ टुमारो, लेकिन कल के इम्पॉर्टेंस, महत्व और नॉइज में, महत्व और शोर में, व्हेन द ब्रोकर्स आर रोयरिंग लाइक बीस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ ए बोर्स, और यहाँ एक वर्ड यूज़ किया है बोर्स। बोर्स क्या है? जो पेरिस का, यानी फ्रांस का जो शेयर मार्केट है उसके लिए बोर्स यूज़ किया है ऑथर ने, कि ब्रोकर्स जो हैं वो रोयर कर रहे हैं एनिमल्स की तरह से। शेयर मार्केट में ब्रोकर्स होते हैं, शेयर मार्केट के दलाल होते हैं, उनको ब्रोकर्स कहा जाता है। वो दहाड़ रहे हैं जानवरों के द्वारा, जानवरों के जैसे, कहाँ? फ्लोर ऑफ द बोर्स, यानी शेयर मार्केट के फर्श पर दहाड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स?
बट इन द इम्पॉर्टेंस एंड नॉइज ऑफ टुमारो, यानी कल के महत्व और शोर में जब ब्रोकर्स दहाड़ रहे हैं पशुओं के समान शेयर मार्केट के फर्श पर, एंड द पुअर हैव द सफरिंग्स टू विच दे आर फेयरली अकस्टम्ड, और पुअर जो गरीब लोग हैं उनमें वही कष्ट है जो वो सह रहे हैं, जिनके लिए वो अभ्यस्त है। यानी पोएट के जाने से, पोएट के मरने से किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो दलाल है वो उसी तरह दहाड़ते रहेंगे और जो गरीब लोग हैं वो उसी तरह से कष्ट सहते रहेंगे जिसके लिए वो अभ्यस्त है। यानी कोई इंसान आए या जाए, किसी के आने या जाने से कोई अमीर या गरीब नहीं हो जाता। इस बात को यहाँ ऑर्डन कहना चाह रहे हैं। एंड ईच इन द सेल ऑफ हिमसेल्फ, और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में, इन द सेल ऑफ हिमसेल्फ अपने आप में, इज ऑलमोस्ट कन्विंस्ड ऑफ हिज फ्रीडम, वो अपने आप में आश्वस्त है कि मैं स्वतंत्र हूं। यानी हर व्यक्ति स्वयं की कोठली में है, अपने आप में गुम है और अपनी स्वतंत्रता के प्रति आश्वस्त है। क्लियर है फ्रेंड्स? A few thousand will think of this day, और बहुत थोड़े से, a few thousands, कुछ हजार लोग ही will think of this day, इस दिन के बारे में सोचेंगे। यानी वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जाता है, कोई कितना भी महान व्यक्ति है, अगर वो जाता है तो चंद लोग ही उसकी जो मृत्यु होती है उस दिन के बारे में सोचते हैं, या उसको चंद लोग ही याद रखते हैं। क्लियर? बाकी सब वैसे ही चलता रहता है, मानव जाति जैसे है वैसे ही चलती रहती है। क्लियर है फ्रेंड्स? As one thinks of a day when one did something slightly unusual. As one thinks of a day, जैसे कोई सोचता है कि किसी ने one did something slightly unusual, किसी ने कुछ थोड़ा सा अनयूजुअल क्या हो, जिसने किसी ने कुछ असामान्य क्या हो। यानी उसकी मृत्यु का दिन है वो बहुत थोड़े से, बहुत चंद लोगों के द्वारा ही वो याद रखा जाएगा, और कुछ लोग कहेंगे कि वो व्यक्ति था जिसने कुछ अनयूजुअल किया था, थोड़ा सा कुछ सामान्य किया था। जैसा कि कोई व्यक्ति सोचता है उस दिन के बारे में जब वो कुछ असामान्य कर देता है, वैसे ही उसकी मृत्यु का दिन है वो चंद लोगों के द्वारा याद रखा जाएगा। शेयर मार्केट के जो ब्रोकर हैं वो उसी तरह दहाड़ते रहेंगे और जो गरीब हैं वो उसी तरह कष्ट सहते रहेंगे जिसके लिए वो बने हैं। क्लियर हो स्टेंजा? चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉट इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव एग्री, और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास थे, एग्री, वो सहमत थे, इस बात के लिए सहमत थे कि जो डेथ है, कि जो डे है डेथ का, ईट्स की, वो कैसा था। इट वॉज ए डार्क कोल्ड डे, वो गहरा ठंडा दिन था। स्टेंजा क्लियर फ्रेंड्स? जो फर्स्ट पार्ट है पोएम का, आई होप बड़े अच्छे से समझ में आया फ्रेंड्स, बढ़िया समझ में आया होगा। समझ आया कि नहीं आया कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दें, और बाकी जो सेकंड और थर्ड पार्ट हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं, पोएम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें ताकि सभी को क्वालिटी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।